नमस्कार दोस्तों, मैं अल्केश आर्या अपने यूट्यूब चैनल निम्रो आर्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को आप लोग लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि निम्रोलॉजी की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप अपने जीवन को इस जानकारी से बेहतर बनाएं। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कौन सा नंबर हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नंबर हमारे लिए खराब। तो हम उन नंबर्स को यूज़ करते हैं और अपने जीवन में कुछ खराब परिणाम देखते हैं और कुछ अच्छे परिणाम देखते हैं। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप न्यूमरोलॉजी को अपना सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरी दी हुई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं या आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको ग्रह और हमारे रिश्ते ये बता चुका हूँ और उसमें मैंने आपको 1 से लेके 5 ग्रह तक बता दिया था। अब नेक्स्ट हम 6 से लेके 9 ग्रह तक की बात करेंगे, 6, 7, 8 और 9। तो अब छठवें नंबर पे जो हमारा प्लेनेट आता है या जो प्लेनेट 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है शुक्र। और शुक्र रिश्ते में क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी पत्नी को, हमारी लवर्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप मेल हैं, यदि आप फीमेल हैं तो ये आपके पति को और आपके लवर को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर यानी कि केतु। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु और राहु 2 छाया ग्रह हैं न्यूमरोलॉजी में, और एस्ट्रोलॉजी में भी इन्हें छाया ग्रह ही माना गया है। तो 7 नंबर जो है विच इज रिप्रेजेंट द केतु, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु के बारे में मैं बता देता हूँ। केतु के सिर नहीं होता, खाली धड़ ही धड़ होता है। तो केतु के अंदर एनर्जी तो बहुत होती है और जो कुछ सोचता है वो अपने दिल से सोचता है। इसके पास दिमाग नहीं होता, क्योंकि ये कहा गया है, ये एक कहानी है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था वो एक राक्षस ने पी लिया था और विष्णु भगवान ने उसका सिर जो है वो काट दिया था। तो उसके कारण जो धड़ बना उसे केतु कहा गया और जो सर बना उसको क्या कहा गया? राहु। तो राहु और केतु न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों में ही छाया ग्रह के नाम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो 7 नंबर है यानी कि जो केतु है वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? साधु को। मतलब हमारा जीवन में जो साधु लोग होंगे, जिनसे हम जुड़े हुए होंगे, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके अंदर साधुओं के प्रति सेवा भाव है या आप स्पिरिचुअल पाथ के हो, तो आपका केतु अच्छा हो सकता है या अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्लेनेट की बात करते हैं, शनि। शनि रिप्रेजेंट शनि को रिप्रेजेंट किया जाता है 8 नंबर से। अब शनि होता क्या है? अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो शनि को जज माना गया है। और हमारे किन किन रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है शनि, ये समझ लेते हैं। तो शनि रिप्रेजेंट करता है चाचा, बड़े पापा और पापा के परिवार के लोग। यानी कि चाचा को रिप्रेजेंट करेगा, बड़े पापा को रिप्रेजेंट करेगा और आपके पिताजी के परिवार के जो लोग होंगे, शनि उन्हें रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे हैं, अपने चाचा के साथ अच्छे हैं, अपने बड़े पापा के साथ अच्छे हैं, ठीक है, और आपकी चाचा की फैमिली के साथ अच्छे हैं, तो ये समझ लीजिए कि शनि आपका अच्छा है। तो शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि जो है जो भी चीज़ें देता है उनमें डिले करता है, देरी करता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है सन से बहुत दूर है। सबसे दूर वाला जो प्लेनेट है ना सन से, वो शनि ही है। तो सन से दूरी होने के कारण इसको स्लो बताया गया है। ये सूर्य का चक्कर बहुत देर में लगा पाता है, सबसे देर में शनि ही लगाता है सूर्य का चक्कर। तो इसलिए इसको स्लो प्लेनेट माना गया है। बट शनि जो देता है वो कोई नहीं देता। ठीक है, शनि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, आपको मान सम्मान भी देगा, लेकिन पहले आपको क्या करेगा? रगड़ेगा। रगड़ेगा कि से मतलब क्या है? पहले आपको संघर्ष कराएगा, आपको चेक करेगा, और चेक करने के बाद जब शनि देने पे आता है तो फिर शनि के बराबर कोई नहीं देता। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर यानी कि मंगल। मंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है 9 नंबर से। और ये 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है रिश्तों में? आपका ये रिप्रेजेंट करता है लड़की के पति और छोटा भाई बहन। ये हमारे छोटे भाई और बहन को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ लड़की जो है उसके पति को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से 1 से लेके 9 जो प्लैनेट हैं वो हमारे एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ क्या, एक नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सूर्य जो होता है वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ रिश्ते में हमें फादर को रिप्रेजेंट करेगा। 2 होता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और रिश्तों में हमारी मदर को रिप्रेजेंट करेगा। 3 नंबर जो होता है वो गुरु यानी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और रिश्तों में हमारे बड़े भाई को रिप्रेजेंट
कर देगा, हमारे टीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा या नेता और मंत्री को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आता है 4 नंबर, 4 नंबर होता है राहु का। राहु एक सीक्रेट एजेंट है। राहु क्या है? राहु को एक सीक्रेट एजेंट माना गया है। तो 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके ससुराल पक्ष के लोगों को। मतलब ससुराल पक्ष में जो लोग हैं, आपका ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, आपके ससुर हैं, आपकी सास है, उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद आता है नेक्स्ट प्लेनेट बुध। बुध किसे रिप्रेजेंट करता है? 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये खुद की बहन, मौसी, बुआ और आपके दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट नंबर आता है शुक्र, शुक्र यानी 6। नेक्स्ट नंबर 6 प्लेनेट, नेक्स्ट नंबर 6 और प्लेनेट जो है वो क्या है? 6, सॉरी प्लेनेट है शुक्र। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये लड़का है तो उसकी पत्नी को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी लवर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लड़की है तो उसके पति को रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगा और उसके लवर को रिप्रेजेंट करेगा। 7 नंबर आता है आपका, 7 नंबर केतु का है। केतु किसको रिप्रेजेंट करता है? साधु को। और साथ ही साथ हमारे नाना नानी यानी नाना नानी पक्ष के जो रिश्ते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आता है 8 नंबर। 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। ठीक है, शनि किसे रिप्रेजेंट करेगा? हमारे पिताजी के परिवार के जो रिश्ते होते हैं, चाचा, बड़े पापा यानी ताऊ। आपके ताऊ को रिप्रेजेंट करेगा, आपके चाचा को ओ और पिताजी के परिवार को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आता है 9 नंबर। 9 अगर लड़की है तो उसके उसके पति को रिप्रेजेंट करेगी। साथ ही साथ ये हम जनरली हमारे छोटे भाई-बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर मंगल खराब है, 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यदि आपका मंगल खराब है तो आपके भाई-बहनों से आपके रिश्ते खराब होंगे और भाई-बहनों से रिश्ते खराब यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में खराब कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम 1 से लेके 9 नंबर को लैन 9 प्लैनेट से एसोसिएट कर सकते हैं और अपने रिश्तों को भी इनके साथ जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।